हेलो डियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। यानी कि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हम लोग डिफाइन किस तरह से किए। तो वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पे velocity and acceleration of the particle moving on a line is given by। देखो, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे, तो स्ट्रेट लाइन पे जो तुम्हारा होता है तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग एरो नहीं यूज करते हैं, प्लस और माइनस के साइन से डायरेक्शन पता चलता है। प्लस अगर है वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव अगर है, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसका डायरेक्शन है। और अगर नेगेटिव अगर आ रहा है वेलोसिटी, मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, उसका मोशन का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो वेलोसिटी वी मेरा कितना है, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हम लोग देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग केवल एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, है ना। जब 2D में जाएंगे तो एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। अभी केवल हम लोग एक्स ही कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे, तो इसलिए वेलोसिटी केवल लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड, ठीक है ना। एंड एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, तो इसे हम लोग और क्या ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx और dx। तो इससे मेरा क्या होगा, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx कट जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही रहेगा, इतना के बराबर ही होगा। अब इसे चेंज करते हैं, dt को इसके साथ, dx को इसके साथ लिख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, dx अपॉन dt, और ये हो गया dv अपॉन dx, है ना। आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको इस प्लेस पे, इसको इस प्लेस पे। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो तो dx और dt क्या है, v है वेलोसिटी। तो ये वाला टर्म मेरा वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि कितना हो गया, v dv अपॉन dx। यानी कि एक्सेलरेशन जो तुम लिख सकते हो, देयरफॉर एक्सेलरेशन को तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कर सकते हो, और एक्सेलरेशन क्या आता है, v, है ना, इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हम लोग ये एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी यूज करेंगे जहां पे जिसका जरूरत होगा, और एक्सेलरेशन को भी dv बाई dx भी यूज करेंगे। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जब मेरा तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसके लिए हम लोग इसी फार्मूला से a इक्वल टू dv बाई dt से इंटीग्रेट करके रिजल्ट लाए थे v इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो वो केवल v इक्वल टू u प्लस at किसके लिए वैलिड है, वो केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब मेरा कांस्टेंट होगा तभी वैलिड होगा, है ना। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग v इक्वल टू u प्लस at नहीं यूज कर सकते, गलत हो जाएगा,
है ना। उसी के साथ क्या आया था, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अब नहीं कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या इधर इस फार्मूला को या इधर इस फार्मूला को, दोनों में से जिसका जरूरत हो उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रोसीड करेंगे। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सलेट्स एट अ रेट गिवन बाय ए इक्वल टू 60, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि वो 60, देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन अब मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन का हो गया। तो ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 1 बोले, ठीक है। अब देखो ऑरिजिन नहीं मेंशन है कि इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे, जब ऑरिजिन नहीं मेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे कि यानी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन नहीं मेंशन है, तो पार्टिकल को मान लेंगे एट टी इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकल कहाँ पे, ऑरिजिन पर ही है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग तुम्हारा क्या मान लिया, इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, एट टी इक्वल टू जीरो तुम्हारा पार्टिकल को ऑरिजिन पे ले रहा है, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट इट्स वेलोसिटी, और सेकंड क्या आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट एंड एनी टाइम टी, और किसी भी समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर टाइम का फंक्शन है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो इधर देखो राइट हैंड साइड में टाइम का फंक्शन है ना, तो इसलिए हम लोग dv बाई dt यूज करेंगे। ऐसे टाइम से क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो तो इसको हम लोग लिख दिए dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन हो गया, और ये कितना 6 इंटू टी, टी को उधर कर देते हैं, तो dv इक्वल टू हो गया 6t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो 6 को बाहर कर दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए। अब देखो तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या बोलता है कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड भी तुम्हारा क्या है, 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो t इक्वल टू यहाँ पे टाइम लेगो लिमिट, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी का लिमिट रखेंगे, ये v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये t के रेस्पेक्ट में, तो इधर टाइम का लिमिट होगा, तो इधर वेलोसिटी का। तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है, रेस्ट में है पार्टिकल। एट टाइम t पे वेलोसिटी वही तो निकाल रहा है, मान लेते हैं कि v है एट टाइम t पे। तो अब यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन करना v के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं। 1 का x के रेस्पेक्ट में करना तो x आता है, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v मिलेगा, तो यहाँ पे v हुआ। लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट v है। अब 6, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक पावर बढ़ा देंगे t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर अपर लिमिट 0 से t, ठीक है। अब यहां से देखो तो पहले इसका हम लोग अपर लिमिट पुट कर देंगे,
भी को भी से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद भी को 0 से रिप्लेस कर दिया और अपर लिमिट के वैल्यू में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया भी माने 0। यहाँ पे 2 बाहर हो गया तो ये क्या हो गया, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा तो 3, अंदर में t स्क्वायर है तो t को t से रिप्लेस करेंगे तो t का स्क्वायर हो गया, अब t को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया एक्सक्यूज मी, वेलोसिटी हो गया 3t स्क्वायर, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन, और यही मेरा आंसर भी है। ठीक है, ये पहला पार्ट का मेरा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। अब देखो तो ये वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v को क्या लिखेंगे, देखो v क्या था, v था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दिस इंप्लाइज दैट v को कितना लिख दिए, dx बाई dt लिख दिए v को, है ना, इस v को क्या लिख दिए, dx बाई dt, और इधर है 3t स्क्वायर। अब dx इक्वल टू कितना हो गया, 3t स्क्वायर इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो कांस्टेंट को बाहर कर दिए। एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन हम मान लिए हैं 0, क्वेश्चन में नहीं मेंशन इनिशियली कहाँ पे, तो 0 ही मान लिए। देखो अगर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ऑरिजिन पे होगा, ठीक है ना, तो किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों सेम होगा। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, बताए थे पहले पे, x माइनस एक्स नॉट, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स नॉट तो 0 ही मान लिए हैं, ऑरिजिन पे मान लिए शुरू में, यानी कि x माइनस 0 इज x, तो यहाँ पे x पोजीशन भी हो जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो t पे कहाँ पे, पार्टिकल को माने कि x पे है, यही निकालना। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x, लोअर अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 3, एक पावर बढ़ा देंगे, t स्क्वायर का एक पावर बढ़ेगा तो t क्यू, जितना नया पावर आया उसी से डिवाइड कर देंगे, कितना, 0 से t लिमिट। अब यहाँ पे कितना हो गया, पहले x को x से रिप्लेस कर देंगे, फिर x को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो x माइनस 0, और ये तुम्हारा कितना, 3 और 3 कैंसिल हो गया, t को t से रिप्लेस करेंगे तो 3t क्यूब, क्योंकि t का क्यूब है, और 0 का क्यूब, यानी कि कितना आ गया, x इक्वल टू 3q आ गया। ठीक है ना, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पे हम मान लिए, इसलिए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पे नहीं होता, एक्स नॉट पे होता है, तो डिस्प्लेस, तो पोजीशन तो x कहलाएगा, x ऑलवेज पोजीशन कहलाएगा, और x माइनस एक्स नॉट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, आंसर है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 भी बोले, और ये मेरा आंसर है, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखें।
क्वेश्चन नंबर 22 बोला फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज, एक्सेलरेशन कितना है, a इक्वल टू 2v²। चलो ये पहला इक्वेशन। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड क्या है, v0। द फाइंड द स्पीड ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो स्पीड निकालना है x के फंक्शन में। देखो स्पीड फंक्शन ऑफ x निकालना है तो dv/dt नहीं यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, v dv/dx, तब ना यहाँ पे x आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो देखो तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv/dx। इसको dv/dt क्यों नहीं लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में नहीं, मुझे वेलोसिटी चाहिए पोजीशन के फंक्शन में, x के फंक्शन में, इसलिए यूज कर रहे हैं v dv/dx। ये डैट इक्वल टू 2v²। देखो एक v इधर से और एक v इधर से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया dv/v, v को इधर कर दी और 2x। तो dv के साइड में v वाला टर्म कर लेंगे और dx के साइड में x वाला टर्म कर लेंगे, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं। अब इंटीग्रेट करें, देखो तो इनिशियली ऑरिजिन पे वेलोसिटी कितना दिया है, v0 दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0 एट x इक्वल टू 0, मतलब ऑरिजिन पे उसका स्पीड है v0, तो बताना है कि किसी पोजीशन x पे उसका स्पीड क्या है v, ये v बताना है कि किसी जनरल पोजीशन x पे उसका स्पीड यानी कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x बताना है। अब देखो 1/v का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln v। ln v का मतलब ये हो गया log v विथ बेस e, है ना, लोअर अपर लिमिट। यहाँ पे है v0 और यहाँ पे है v, और यहाँ पे कितना हो गया 2। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, लोअर अपर लिमिट। अब दिस इक्वल टू कितना हो गया ln, पहले v को v से रिप्लेस कर देंगे माइनस ln, फिर v को v0 से रिप्लेस कर देंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो गया। और इधर साइड कितना हो गया 2, अपर लिमिट है x और लोअर लिमिट है 0, है ना। अब देखो आप लोग का जो बेसिक मैथमेटिक्स जो दीपेश सर बता रहे हैं उसमें लॉग फंक्शन पढ़ाए होंगे दीपेश सर, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग फंक्शन में दीपेश सर ये आपको जरूर बताए होंगे कि जब लॉग सब्ट्रैक्शन में होता है तो ये आके डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ln v माइनस v0 को लिखेंगे ln v/v0। ये लॉग में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, आपको दीपेश से पढ़ाए होंगे। ln v माइनस ln v0 को जब लॉग सब्ट्रैक्शन में होता है तो लॉग तुम्हारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इसका, तो बेस ln ही हो जाएगा, v/v0 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया 2x। अब दूसरा चीज़ और भी बताएंगे, दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले, ठीक है ना, एक्चुअली ये लॉग क्या है, इस ln का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है log v/v0 किसके, विथ बेस e, यही ना होता है, ये होता है ln का मतलब होता है, ln v/v0 का मतलब क्या होता है, log v/v0 विथ बेस e। तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले तो दोनों तरफ पावर e जाएगा, है ना, टेकिंग एंटी लॉग विथ बेस ई, मतलब ई का पावर रेज करेंगे। तो लॉग ln का बेस ई के रेस्पेक्ट में जब हम लोग लेते हैं तो ln हट जाता है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v/v0 के बल आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा e का पावर 2x, ये e का पावर 2x चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसलिए वेलोसिटी जो हो गया v = हो गया v0 e का पावर 2x। और ये लॉग वाला समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इस लॉग को सॉल्व कर रहे हैं,
है ना। एंटी लॉग कैसे ले रहे हैं, अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो दीपेश सर को बोलिएगा कि सर लॉग फंक्शन पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। जब दीपेश सर बेसिक मैथमेटिक्स में ये लॉग फंक्शन आपको बता देंगे तो इस तरह से आपका क्या होगा, आराम से इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। यही इसका क्या गया, आंसर हो गया। यही वेलोसिटी मुझे निकालना था, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो तो x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो e का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 हो जाता है, तो x का वैल्यू 0 पुट करने पे ये v0 आ जाएगा, क्योंकि e टू पावर 0 तो क्या ये 1 हो जाएगा तो v0 बचेगा। तो ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 0 पे यानी कि ऑरिजिन पे वेलोसिटी v0 है, सही है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये वेलोसिटी हो गया फंक्शन ऑफ पोजीशन, x के टर्म में ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो वेलोसिटी क्या दिया, वेलोसिटी है v इक्वल टू है 2t² प्लस कितना sin t एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज ऑरिजिन। देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है, ये x एट t इक्वल टू 0 x0 यानी कि ये हो गया 0, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, यानी कि x0 इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो t इक्वल टू 0 पे ये ऑरिजिन पे है, ठीक है ना, ये इस पोजीशन पे। फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजीशन निकालना फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो तो पोजीशन हम लोग कैसे, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v को dx/dt यूज करेंगे, यहाँ पे लिखो तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी को लिखेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2t² प्लस sin t, तो ये हो गया dx, यह हो गया 2t² प्लस sin t और dt को इधर ले आए हम लोग। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करें, इसको भी और इसको भी, कहाँ से, तो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन मेरा क्या है, पोजीशन भी है 0, ऑरिजिन पे है, t इक्वल टू 0 पे ये ऑरिजिन पे है, तो एट टाइम t पे इसको मान लेते हैं ये कहाँ पे है, x पे है, यही x मुझे बताना है फंक्शन ऑफ टाइम। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा, x, लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पर आ जाओ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन TQ हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा और उसी से लाके डिवाइड कर देंगे, जितना पावर उसी से लाके डिवाइड कर दिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, ठीक है। अब लोअर अपर लिमिट पुट कर देंगे 0 से t, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये तो हो गया पहले अपर लिमिट x, फिर लोअर लिमिट 0, तो x माइनस 0, पहले अपर लिमिट सब जगह t को t से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो गया 2/3 TQ माइनस कॉस टी, ये अपर लिमिट से ये वैल्यू आया, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2/3 इंटू 0 का क्यूब माइनस कितना कॉस टी का वैल्यू 0, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो इसलिए x कितना हो गया,
x इज इक्वल टू हो गया 2/3 कितना माइनस कॉस टी, ये वाला टर्म जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 1, ठीक है। कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है 1, तो ये -1 और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, ये +1 आ गया। तो पोजीशन आ गया फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि किसी टाइम टी पे पोजीशन कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन बताएगा, ठीक है ना। यही मेरा आंसर हो गया। टाइम के अलग अलग वैल्यू पे पोजीशन मेरा अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। -24 क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई -1/2 x², ठीक है ना, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ पहला इक्वेशन। अब क्या बोलता है, एट t = 0 इट इज एट x = 1 मीटर। यह हो गया x, यह हो गया ऑरिजिन, और एट t = 0 x0 कितना है, x0 = है 1 मीटर इनिशियली यहाँ पे, और ये रेस्ट में है। एट t = 0 इट इज एट x = 1 मीटर एंड इट्स वेलोसिटी 0, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, u जो है यहाँ पे वो है 0। ए फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज x = 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ना होगा, है ना। x = ये कितना 0.5 मीटर, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये देखो, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर, 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 जब x का वैल्यू पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड होता है। हाँ, 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा यानी x अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव करने का मतलब कि मेरा एक्सेलरेशन इधर साइड है, एक्सेलरेशन किधर है, इस साइड है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना, इनिशियल तो ये x = 1 पे है ना, 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन -1/2, यानी कि पार्टिकल जब रेस्ट में होता है और एक्सेलरेशन तब तुम्हारा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल उसी तरफ, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट होगा, है ना, यानी कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो तो, और एक्सेलरेशन मेरा हमेशा यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेशन तो तुम्हारा क्या देख रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ऑलवेज अगर नेगेटिव है, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि वेलोसिटी मेरा किधर होगा, टुवार्ड लेफ्ट साइड होगा। यह ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो तब यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग, टाइम यहाँ पे है नहीं, है ना, देखो राइट हैंड साइड में टाइम नहीं है, तो एक्सेलरेशन अगर dv/dt लिखेंगे तो ना वेलोसिटी से इंटीग्रेट होगा x और ना तुम्हारा टाइम से इंटीग्रेट होगा, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, v dv/dx लिखेंगे। देखो तो एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं v dv/dx डेट इक्वल टू -1/2 x²। अब देखो यहाँ पे x को उधर कर देते हैं, तो ये हो गया v dv -1/2 x² × dx, इंटीग्रेट करो, है ना। तो एक्चुअली में इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2
-1/2 और ये x का पावर हो गया -2, यही ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इनिशियली ये कहाँ पे है, नीचे लोअर लिमिट में हमेशा इनिशियल पोजीशन पुट करते थे, इनिशियली ये कहाँ पे है, 1 पे है। तो जब 1 पे है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या लिखे, इधर वेलोसिटी से इंडिकेट कर रहा था, ये यानी कि जब पोजीशन 1 मीटर वहाँ पे वेलोसिटी 0, ठीक है। तो मान लेते हैं जब पोजीशन इसका x है किसी भी टाइम पे, तो उस समय वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, इससे मेरा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करें तो v का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगा v², और उसी से लाके डिवाइड कर देंगे 2, लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे 0 से v, ये हो गया -1/2, और x का पावर -2 है, एक पावर बढ़ जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1, और उसी -1 से लाके डिवाइड कर देंगे 1 से x। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कितना इसे लिखे, इसे हो जाएगा ये v 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो v² -0 का स्क्वायर, इधर भी है 1/2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1/x आ गया, x का पावर -1 है ना, यानी 1/x। तो पहले x पुट करेंगे तो 1/x माइनस, फिर 1 पुट करेंगे तो ये कितना 1/1, इतना हो जाएगा, क्योंकि पावर x का पावर -1 है तो यानी कि नीचे आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। तो इसलिए x को x से रिप्लेस किया तो ये कितना हो गया 1/x। अब x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो नीचे 1 आएगा, तो 1/1। अब 1/2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो यानी कि कितना हो रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है कि v² = अब इधर हो गया x 1 - x, इधर सिंप्लीफाई कर लिए। अब देखो मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, v ना चाहिए, तो इसलिए वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे, तो रूट अंडर 1 - x/x, ये और ये प्लस और ये माइनस, स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस लिखोगे ना। x² अगर 4 है, x² 4 है तो x का 2 सोल्यूशन, या तो x कितना होगा 2 होगा या -2 होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा क्या, प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब किसी पोजीशन पे पार्टिकल या तो लेफ्ट साइड में जा रहा होगा या राइट साइड में जा रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं ना हो सकता है कि एक ही टाइम पे वो लेफ्ट भी जा रहा हो राइट भी जा रहा है, ऐसा नहीं ना हो सकता है। हम या तो आगे जा रहे होंगे या पीछे जा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही साथ इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो कौन सा होगा, तो पहले ही बता चुके हैं वेलोसिटी इनिशियल 0 और एक्सेलरेशन क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 से 1 के बीच में हमेशा नेगेटिव है। यहाँ से 0 से 1 कुछ भी पुट करोगे आगे माइनस साइन है तो ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी कि ऑरिजिन से 1 के बीच में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था। अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो और एक्सेलरेशन अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी हमेशा नेगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा। और ये इसका मतलब वेलोसिटी जो यहाँ पे होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए माइनस साइन, प्लस नहीं लेंगे तो इसलिए प्लस वाले को हटा देंगे। आप बाहर में क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, क्योंकि फिजिक्स में यही होता है, डिसाइड करना होता है कि फाइनली सोल्यूशन प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे किसी पोजीशन पे पार्टिकल या तो लेफ्ट साइड जा रहा होगा या राइट साइड होगा, एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में नहीं ना जा सकता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। पार्टिकल का एक पोजीशन पे केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है वेलोसिटी का, और इसके अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन क्या है, वेलोसिटी मेरा इनिशियल 0 है और एक्सेलरेशन 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो अब इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग, नाउ क्या वेलोसिटी कहाँ पे, एट x = 0.5 मीटर पे, मतलब इस पोजीशन पे। देखो तो माइनस रूट अंडर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 0.5 और नीचे भी कितना है 0.5।
तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, तो -1 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड इस पोजीशन पे, x = 0.5 पे। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर तुम गलती से यहाँ पे प्लस अगर आंसर ले लिए तो उसका आंसर क्या, यानी राइट साइड जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो वेलोसिटी भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना। ठीक है ना, फिजिक्स में यही सोचना होता है, डायरेक्शन डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी 25 में क्या दिया है, हाइट ऑफ अ हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड इज, वो टाइम का फंक्शन कितना, h = 3t³ तो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, कितना है, 3 × t⁻³। ये हुआ पहला इक्वेशन। मतलब t = 0 पे कहाँ पे, ये ग्राउंड पे है, हम लोग ऑरिजिन जो है वो ग्राउंड को ही ले रहे हैं, है ना। ग्राउंड पे क्या है, ऑरिजिन है यहाँ पर। ठीक है, वेयर h is in meter and t in second. After 2 seconds, helicopter release a small mail bag. यहाँ से एक तुम्हारा क्या, मेल बैग को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है ना, एक बैग को ड्रॉप किया जा रहा है। ये क्या हो गया, ये है मेल बैग, मेल बैग ड्रॉप किया जा रहा है। तो पहले भी बोले थे, पैराशूट वाले क्वेश्चन एक कराए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी से ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ेगा, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है ना, ये आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को ये दिखाई पड़ेगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। क्या होगा, जो हेलीकॉप्टर में बैठा होगा उसको दिखाई पड़ेगा वो ड्रॉप कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर वाले आदमी को उसको अपने रेस्पेक्ट में बैग का वेलोसिटी 0 दिखेगा, लेकिन ग्राउंड वाले आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा, जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी है वही बैग का वेलोसिटी है ना। यानी कि बैग का इनिशियली कुछ वेलोसिटी होगा यहाँ पे u। ठीक है, जो ड्रॉप किया जाएगा, अब वो वेलोसिटी कितना के बराबर होगा, तो वो वेलोसिटी जो होगा वो हेलीकॉप्टर के वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन एक बार ये इससे अलग हो गया, डिटैच हो गया, तो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन अपवर्ड है और ये इससे अलग हो गया, तो अब इसको केवल ग्रेविटी खींचेगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ जाएगा जी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्या मिल जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टाइम। तो द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर
एज। द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इसको फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दे, यानी कि तुम्हारा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसी से मिलेगा ना। तो इसका पोजीशन एच के टर्म में दे रहा है, हाइट के टर्म में दे रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या आ जाएगा, हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी देगा। जिस रेट से हाइट बदल रहा है यानी कि वो उसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, कि इसको 3TQ को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना आ गया, ये 3 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 × 3 9T²। ये हो गया हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी और फंक्शन ऑफ टाइम। ये हुआ सेकंड इक्वेशन। फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर इज, तो एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, इसको हेलीकॉप्टर के लिए सफिक्स में एच यूज करें, एच, ये एच, कैपिटल एच, एच स्टैंड फॉर हेलीकॉप्टर। तो ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी कितना आया, 9T², यानी कि कितना हो गया, 9 तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 9 × 2 18, और एक पावर कितना घट जाएगा, तो इंटू टी। यानी कि देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर का जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका एक्सेलरेशन ऊपर बढ़ रहा है। तो आफ्टर 2 सेकंड, या बोल सकते हैं एट t = 2 सेकंड, 2 सेकंड पे हाइट हेलीकॉप्टर का कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर h, 2 यहाँ पे पुट कर दिए, कितना, 3 × 2 का क्यूब, 8 × 3, ये हो गया 24 मीटर। ग्राउंड से ये 24 मीटर ऊपर है, कितना ऊपर है, 24 मीटर। हेलीकॉप्टर कितना, एट t = 2 सेकंड, 24 मीटर ऊपर है। वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का कितना है, VH। तो इससे मिल जाएगा 9 × 2 का स्क्वायर, तो 4 × 9 36 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का वो कितना है, 36 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन से ऐसे हमको मतलब है नहीं, ठीक है ना, मुझे हाइट और वेलोसिटी ये दोनों से मतलब है। तो देखो एक्सेलरेशन हेलीकॉप्टर का कितना है, तो 18 × 2, ये है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जो मेलवर्ग इससे अलग हो गया है इसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होगा। देखो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ये होगा उसका AH, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, जबकि मेलवर्ग क्या, एक बार हेलीकॉप्टर से अलग हो गया तो अब वो ग्रेविटी के वजह से डी एक्सेलरेट करेगा, G इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, है ना। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड इसका मतलब क्या होगा, -G लिखेंगे, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा मेलवर्ग का नेगेटिव। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं। तो जिस समय मेलवर्ग को, है ना, ये मेल बैग को जिस समय हेलीकॉप्टर से अलग किया जाएगा उस समय क्या होगा, जो हेलीकॉप्टर का पोजीशन होगा वही मेलवर्ग का पोजीशन होगा, है ना, मेलवर्ग का वही पोजीशन होगा ना जो हेलीकॉप्टर का होगा t = 0 पे। जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी होगा वही इसका ग्राउंड वाले आदमी को यही दिखेगा कि जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी है वही मेलवर्ग का भी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब तक मेलवर्ग हेलीकॉप्टर के साथ था तो जो हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन था वही मेलवर्ग का था, यानी कि ये भी ऊपर एक्सेलरेटेड था 0 से 2 सेकंड के बीच में। लेकिन जैसे ही अब इसको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया गया, गिरा दिया गया, अब ये एयर में गिरेगा, फ्री फॉल। कोई बॉडी अगर एयर में फ्री फॉल गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा G डाउनवर्ड होता है। तो मेलवर्ग के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो आफ्टर 2 सेकंड, या जस्ट लिखो जस्ट आफ्टर रिलीज,
जस्ट आफ्टर रिलीज के जस्ट बाद पोजीशन ऑफ मेल बैग, इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करें। कितना है जो हेलीकॉप्टर का पोजीशन है वही मेलबॉग का पोजीशन होगा, और इसको एक्स नॉट या बाई नॉट, वर्टिकल डायरेक्शन में तो चलो बाई नॉट ही लिखो, हम बाई एक्सिस मान लेते हैं। इस लाइन को क्या मान लेते हैं, चलो इस लाइन को तुम बाई एक्सिस मान लो, है ना, इसको बाई एक्सिस मान लोगे तो अब ये बाई नॉट कितना है 24 मीटर है, यानी मेलबॉग का इनिशियल पोजीशन जो हो गया वो 24 मीटर हो गया, है ना। वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ मेल बैग, जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसका हो गया इसको यू से रिप्रेजेंट करें, है ना। और ऊपर की तरफ है कितना 36 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बदल जाएगा, हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन तो 36 मीटर पर सेकंड ऊपर है, लेकिन मेलबर्ग अब हेलीकॉप्टर से अलग हो गया है तो इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मेल बैग, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करें तो ये -g, और इसका वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 ही लेके चले तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हेलीकॉप्टर का जो प्रॉब्लम है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, लेकिन मेलबर्ग हेलीकॉप्टर से अलग हो जाने के बाद मेलबर्ग का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि अब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पहले जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगा ये ऊपर राइज करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ का भी वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, है ना। जब तक वेलोसिटी उसका जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ऊपर राइज करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, उसके बाद ये गिरेगा, फिर वापस ये ग्राउंड पे आएगा। तो यही पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग आफ्टर इट रिलीज, इसे रिलीज करने के बाद डज द मेलबर्ग रीचेज द ग्राउंड, इसे रिलीज करने के बाद कितना टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यानी कि तुमको क्या यहाँ से इस पोजीशन से ऊपर जाके और नीचे आने तक का है तुमको, यानी कि पोजीशन ए से, इसको बोल सकते हैं कि इसको पोजीशन ए बोले, तो ये पोजीशन ए से बैग जब यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे पोजीशन बी, यानी यहाँ से ऊपर जाके नीचे गिरने तक का टाइम चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे टाइम, तो पहले भी हम लोग टाइम वाला फार्मूला पढ़े हुए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है ना, हम लोग उस फार्मूला से निकाल ले, नहीं तो सीधा मोशन लिखे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया, एज हम लोग जानते हैं कितना बाई इक्वल टू फाइनल पोजीशन बाई नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ फाइनली वो ग्राउंड पे है यानी कि ऑरिजिन पे चला गया जीरो, फाइनली वो ग्राउंड पे यानी कि ऑरिजिन पे चला गया यानी फाइनल पोजीशन जीरो। इनिशियली वो कहाँ पे 24 मीटर ऊपर है ग्राउंड से ये पोजीशन ए पे 24 मीटर ऊपर था। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है कितना 36 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -10 इनटू टाइम टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना ये -5 इधर चला आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, ये इधर आ गया -36 टी, ठीक है, और ये कितना -24। इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, देयरफॉर टाइम टी ऊपर कितना -b यानी कि 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का स्क्वायर है ना -4AC, तो -4AC तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4
इंटू 5 इंटू -24, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी 36 से बड़ा हो जाएगा। तो एक टाइम नेगेटिव आ जाएगा। टाइम हम लोग कभी नेगेटिव नहीं लेते, देखो माइनस वाला अगर तुम लोगे और टाइम नेगेटिव और नीचे कितना होगा 2 इंटू 5 है ना 2a, तो हम लोग माइनस वाला हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी टाइम को नेगेटिव नहीं हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा रफली 7.96 सेकंड के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि मेलवर्क को रिलीज करने के बाद, यानी कि यहां पे जैसे मेलवर्क पोजीशन ए पे रिलीज किए तो ई से ऊपर पहले जाएगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी होगा वही मेलवर्क का भी वेलोसिटी रहेगा, इसलिए पहले ऊपर जाएगा फिर उसके बाद ये वापस ग्राउंड पे ले। तो ए से बी तक आने में उसका टाइम कितना लग जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 7.96 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ डीपीपी अटैच रहेगा और अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा ग्राफ्स पे होगा बेस्ड। ठीक है ना? तो ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।